now the next topic is about significant figures. Significant figure की definition क्या है? It is basically number of accurately known digits plus one doubtful digit. दोनों को मिला के हमारे पास बनता है significant figure, या मैं इसको कह सकती हूँ certain plus uncertain. एक के बारे में you are sure कि this is the number. जैसे 5000. You are sure 5 is the certain number. और उसके बाद जो आपको नहीं पता वो 5498 है, 99 है, 97 है, इस वजह से आप इसको नहीं बता सकते, तो दैट इज द अनसर्टेन नंबर। अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, इससे हमें इसके रूल्स का भी पता चल जाएगा। पहला आपके पास आ जाता है मेजरमेंट, मैंने लिया 2050000। How many significant figures are in this number, in this measurement? ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये तीनों नहीं होंगे, तो यहाँ पे 3 है। रीजन क्या है? Trailing zeros are not significant if there is no decimal. No decimal. If there is no decimal. इधर देखते हैं 3037। अच्छा, 0 is between two non-zero digits, तो it is a significant figure. ये भी है, ये भी है, तो total number is 4. रीजन क्या है? 0 is between two non-zero numbers, so that is why 0 is significant. Next, 3370. Obviously, इस इधर आपको मैंने कहा this is the trailing zero, there is no decimal, so it means that it is not a significant figure. In this case, 0 is not significant. आपके पास टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा 3। सेम रीजन क्या है? वही रीजन है जो कि पहले का था, 00370। नाउ दीज आर कॉल्ड लीडिंग जीरोस। इनको जो बाद में है दीज आर कॉल्ड ट्रेलिंग जीरोस। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें भी 3 है, ये है, ये है, ये है, लेकिन ये दोनों नहीं है। इसकी क्या वजह है कि लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब इसको देख लेते हैं, आपके पास ये हमारे पास आ जाता है 0 पॉइंट, ये सारे हमारे लीडिंग जीरोस हैं। लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, तो आप इनको तो निकाल ही दें, जो बाकी नंबर्स रह गए हमारे पास वो 265। ओके, नाउ इन दिस केस यू कैन सी आई हैव रिटन 3, बट 3 इज नॉट करेक्ट आंसर। व्हाई? बिकॉज दिस इज द ट्रेलिंग जीरो। अगर ये ट्रेलिंग जीरो है तो ऑब्वियसली इधर हमारे पास आ जाएगा 2। 2 is the significant figure are 2. Again, these are the examples of significant figure. ये हमारे पास ये रूल मैंने ऊपर लिखा है, read zeros to right of decimal. फिर क्या होगा जब zeros are to the right of decimal? जी, ये मेरे पास आ गया right of decimal, तो ये मेरे पास आ जाएगा 500 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है, तो zeros to right of decimal that appears after non-zero are significant. इसका मतलब है these zeros are significant. कितने नंबर होंगे? 3, क्योंकि अगर ये डेसिमल ना होता तो फिर क्या होता? only one significant figure. अब क्योंकि डेसिमल है तो these zeros are also significant because they are after non-zero number. Okay, next 500.0, इसमें भी आप देख लें, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 4। Why? क्योंकि these are towards the right, 1 2 3, इस तरफ हम इधर से इधर जा रहे हैं। अगर डेसिमल ना होता तो ये तीनों जीरो हमारे सिग्निफिकेंट में ना आते। और देख लें आप, यहाँ पे भी अगर मैं जीरो को खत्म कर दूं तो मेरे पास क्या हो, पॉइंट को खत्म कर दूं तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है सो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। सिमिलरली अब आप देख सकते हैं कि जब भी जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान है तो भी सिग्निफिकेंट है। अगर जीरोस आर टू द राइट ऑफ डेसिमल दे आर आल्सो सिग्निफिकेंट। और इधर आपके 9 है। अब ये देख लें, ये जीरो अगर ये पॉइंट ना होता दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये पॉइंट के बाद आ रहा है सो इट इज सिग्निफिकेंट। देयर 9 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे देखते हैं जीरोस टू लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट इस साइड पे, याद रखें वो कभी भी नहीं
जैसे अभी हमने बात की है लीडिंग जीरोस की, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसीलिए मैंने लिखा है नेवर सिग्निफिकेंट। 0.00 इनको मैंने क्रॉस लगा दिया, 752 आ गया, इनको भी क्रॉस लगा दिया। 3 जितने पहले हैं दीज आर ऑल नॉन सिग्निफिकेंट, लेकिन क्योंकि ये वाला 0 पॉइंट के बाद है इट इज सिग्निफिकेंट 5। और इसी तरह आपके यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर एंड हियर ओनली 2 1 2, राइट। अब आती है एडिशन की तरफ कि जब आपने दो नंबर्स को ऐड करना है और आपने देखना है कि उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे होंगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कितने डिजिट्स उसके बाद होने चाहिए। इसका रूल आप देख सकते हैं, ये मैंने एक नंबर लिया है, इसमें पॉइंट के बाद क्या है, एक नंबर है, इसमें पॉइंट के बाद कितने हैं, दो नंबर है, दो डिजिट्स है, राइट। तो इसमें या मैं कह सकती हूँ कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 6 है। रूल हमें क्या बताता है, जो मिनिमम डिजिट आफ्टर डेसिमल है उतने होने चाहिए हमारे पास, रिजल्ट के अंदर उतना होना चाहिए। मिनिमम कितना है, पॉइंट में 1 है, तो इसका मतलब है डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर होना चाहिए। इनको हमने ऐड किया, हमारे पास दो नंबर आए, तो इसको हम, ये हमारे पास आ जाएगा 1314.7, ये मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन मैं अगले डिजिट को देखूंगी जिसको मैंने ड्रॉप करना है, इट इज मोर देन 5, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, तो मैंने नहीं लिखा बट इट इज 14.8। ओके, अगेन एडिशन की ये कुछ एग्जांपल्स ली है, 4.231 3.51। एक मेथड ये है कि जो आपकी मिनिमम नंबर्स जो हो जाते हैं डेसिमल के बाद, उधर आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, यानी यहाँ तक आंसर होगा जो आपका आएगा। तो ये मैंने, आप देख सकते हैं, ये 1 बाहर आ रहा था, 1 लिख लिया, इनको ऐड कर दिया, दे आर एडेड, तो आंसर आ गया 7.741। ऑब्वियसली इसको तो ड्रॉप कर देना है आपका आंसर, क्योंकि इट इज लेस देन 5, दैट इज व्हाई आंसर इज 7.74, यहाँ तक होगा। एक ये भी बड़ा अच्छा तरीका है कि जो मिनिमम आपका है आपने लाइन स्ट्रेट मापी, 7.2361 8.42, कम किसके हैं डिजिट्स, इस नंबर के, इधर एक लाइन खींच दी आपने। अब आपने इसको ऐड कर लिया, राइट। तो ये मैंने लिखा है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने लिखा है कि 6 इज ग्रेटर देन 5। अगर नोट 6 इज ग्रेटर देन 5, कौन सा 6 जो इसके बाद है, तो ये नंबर इसमें ऐड हो जाएगा, जो कि आपको पहले राउंडिंग ऑफ में भी बताया था, तो ये आ जाएगा 15.66। सेम रूल इज अप्लाइड इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी आप देख सकते हैं, आप ये इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, तो इसका तरीका ये क्या, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स, मैक्सिमम एग्जांपल्स करें, उससे फिर आपकी इसमें गलती नहीं हो सकती। 1.442, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली मिनिमम कितना था पॉइंट के बाद, इसमें एक डिजिट है, तो इधर क्या होना चाहिए, एक आना चाहिए, मैंने लाइन खींच दी। क्योंकि नेक्स्ट नंबर इज लेस देन 5, दैट इज व्हाई ऑब्वियसली नो नंबर इज एडेड टू द प्रीवियस नंबर, तो हमारे पास 1.4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब आप ये देखें कि 3000, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी, एक। अगर एक है तो ऑब्वियसली यही आएगा आपके पास। अब यहाँ पे मैं 5 2, मैं क्या करूंगी, मैं इनको 0 0, तो दिस इज अ डिफरेंट केस। तो इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि ये आप इसमें जैसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर हमारा 42 आया है, लेकिन जब हम लिखेंगे इसको तो क्या करेंगे, और इसमें हम इसको कर देंगे 40, राइट। किस वजह से इसको 40 किया है, क्योंकि हमारे पास कितना आना, कितना चाहिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर ये 42 है तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें हम 1 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए 4 लिख दिया, यानी ये 4 लिख दिया, और इस 2 की जगह 0 लिख दिया। नेक्स्ट 279 into 83, इसको भी ऐसे करेंगे, ये 23,157 हमारे पास आ गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 23 लिख दिया, बाकी की जगह पे आप 0 लिख दोगे, राइट। ओके।